अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नाज़रीन, अॼु सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी मुल्क में नेशनल असेंबली क़ौमी असेंबली जी जेका चूंड आहे उन लाइ 11 मई छंछर वारो ॾींहुं मुक़ररु करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। जेतोणीकि सूबाई असेंबलियुनि जूं चूंडूं बि साॻे ॾींहं ते कराइण ते इतफ़ाक़ थियो हो वज़ीर अज़म ऐं चइनी वॾनि वज़ीरनि जे विच में। पर हिन वक़्त ताईं सूरत हाल इहा आहे त सिंध, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान असेंबलियूं टुटी चुकियूं आहिनि। उते निगरान वॾनि वज़ीरनि जो जा नाला जेके आहिनि उहे ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं सिंध में अची चुका आहिनि। बलोचिस्तान मां अञा नालो अचिणो आहे। पर पंजाब असेंबली टोड़ण बाबति अञा ताईं पंजाब जे वॾे वज़ीर का बि एडवाइस नाहे उमाणी पंजाब जे गवर्नर खे। तंहिं करे हिन वक़्तु आइनी तौर ते चइनी सूबनि में जेका आम चूंडूं आहिनि उन्हनि जी तारीख़ जो ऐलान करणु मुमकिन न हो। पर सम्झो इहो ई पियो वञे हिते वफ़ाक़ी गादी वारे शहर में त क़ौमी असेंबलीअ सां गॾु चइनी सूबाई असेंबलियुनि जूं जेके चूंडूं आहिनि उहे बि 11 मई वारे ॾींहं ते ई करायूं वेंदियूं। ऐवान सदर पारां जेको अॼु इन हवाले सां हैंडआउट जारी कयो वियो उन मूजिबि वज़ीर अज़म राजा परवेज़ अशरफ अॼु ई सदर खे इहा एडवाइस मोकिली आइन जे आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 1 तहत, ऐं सदर उन एडवाइस जे बुनियाद ते इहा अनाउंसमेंट कई आहे। उन सां गॾोगॾु सिंध में सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद काइम अली शाह ऐं अपोज़िशन लीडर जंहिंजो तालुक़ु मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट सां आहे सैयद सरदार अहमद, उन्हनि सिंध में निगरान वॾे वज़ीर जे नाले जो ऐलान कयो ऐं उन लाइ जस्टिस रिटायर्ड ज़ाहिद कुर्बान अलवी जो नालो साम्हूं आयो आहे। जस्टिस रिटायर्ड ज़ाहिद कुर्बान अलवी हिकिड़ो त नाले वारो जज रहियो आहे। उन खां सवाइ मौजूदा जेका सिंध हुकूमत हुई उन में बि मुख़्तलिफ़ कमीशनुनि जो चेयरमैन रहियो। ऐं सभिनी खां जेका अहम शइ आहे जेका सिंध जा माण्हू, सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हू जंहिं ॻाल्हि ते हमेशह हिकिड़ो इतफ़ाक़ कंदा आया ऐं गुज़िरियल कई सालनि खां तक़रीबन क़याम पाकिस्तान खां वठी हिकिड़ो फार्मूलो लागू हो सिंध में त जेकॾहिं सिंध में वज़ीर आला सिंधी हूंदो त गवर्नर उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हूंदो। हिन वक़्तु जीअं त गवर्नर MQM सां लाॻापियल डॉक्टर इशरतुल इबाद आहे ऐं त उन सूरत में जेको वॾो वज़ीर आहे उहो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ हुअणु खपे हा। हाणे इहा ख़बर नाहे कहिड़ियूं मजबूरियूं हुयूं जो उन्हनि मजबूरियुनि खे साम्हूं रखंदे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिकु भेरो ॿीहर हिकिड़ो अहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे जंहिंसां सिंध में वरी बेचैनी पैदा थी सघे थी। सिंधी माण्हू जेका पंहिंजो हक़ हाकिमियत आहे सूबे ते उन तां कंहिं बि सूरत में हथु खणण लाइ तयारु न आहिनि। उन लाइ हिकिड़ो इहो ॿियो तोहफ़ो आहे हिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत जो वेंदे वेंदे बि। उन खां सवाइ अॼु जीअं त सॼी सूरत हाल असांजे नाज़रीन जे साम्हूं आहे त वज़ीर अज़म ऐं अपोज़िशन लीडर जी सतह ते निगरान वज़ीर अज़म जे नाले ते इतफ़ाक़ न थी सघियो हो। तंहिं करे 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी जोड़ी वई आहे जंहिंजो अॼु पहिरियों इजलास थियो आहे नेशनल असेंबली में। हिन इजलास दौरान तवक़ो इहा पे कई वई त शायदि हुकूमत ऐं अपोज़िशन लीडर पंहिंजा नाला चेंज कंदा के नवां नाला आणींदा, पर उहे साॻिया ई नाला ॿिन्ही धुरियुनि पारां पार्लियामानी कमेटी जे साम्हूं पेश कया विया आहिनि, जंहिंमें हुकूमत पारां डॉक्टर इशरत हुसैन ऐं जस्टिस मीर हज़ा ख़ान खोसो जा नाला आहिनि, जॾहिं त अपोज़िशन पारां जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम ज़ाहिद ऐं रसूल बख्श पलियो साहब जा नाला उहे पार्लियामानी कमेटी ॾांहुं माणिया विया आहिनि। पार्लियामानी कमेटी जो जेको अॼोको इजलास थियो उन इजलास में इतफ़ाक़ राय सां अवामी नेशनल पार्टी सां लाॻापियल हुकूमत पारां नामज़द कयल जेको मेंबर आहे ऐं रेलवे जो अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर जनाब ग़ुलाम अहमद बिलोर उनखे इन कमेटी जो सरबराह अॼु चूंडियो वियो आहे हिन इजलास में। ऐं हाणे क़ाइदा ज़ाब्ता बि हिन कमेटी पंहिंजा ठाहिया आहिनि। हाणे अॻिते हिनखे सॼो डिस्कशन करिणो आहे हिननि नालनि ते। पर वरी बि सुवाल इहो थो पैदा थिए त उहे साॻिया ॿ नाला आहिनि जिन ते वज़ीर अज़म ऐं अपोज़िशन लीडर विच में इतफ़ाक़ न थी सघियो। त हाणे उहा पार्लियामानी कमेटी जेका उन्हनि साॻियनि माण्हुनि पारां नॉमिनेट थियल आहे यानी कि वज़ीर अज़म ऐं अपोज़िशन लीडर पारां, त उहा हाणे कीअं इतफ़ाक़ कंदी इन्हनि साॻियनि नालनि ते इहो त हाणे अॻिते हली ख़बर पवंदी। अञा 2 ॾींहं आहिनि हिन कमेटी वटि त हिन ते ग़ौर वीचार करे कि हतमी नतीजे ते पहुचे। पर लॻे इहो पियो त शायदि आख़िर में वञी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे ई इन मामले जो हतमी फ़ैसिलो करणो पवंदो। असां अॼु जेका पार्लियामानी कमेटी जो इजलास थियो आहे उन ते ॻाल्हाइण लाइ इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़दीद निगार जनाब सिद्दीक़ साजिद सां राब्तो कयो आहे ऐं खांसि मालूम करियूं था त अॼोको जेको इजलास थियो उन में कहिड़ा मामला ग़ौर हेठि आया ऐं केतिरा इम्कान आहिनि इतफ़ाक़ राय थियण जा निगरान वज़ीर अज़म वारे मामले ते। सिद्दीक़ साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सिद्दीक साहिब साहब, हमने देखा अपोजिशन लीडर और वजीर आजम के दरमियान निगरान वजीर आजम के नाम पर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। उसके बाद ये पार्लियामानी कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ, आज उसका पहला इजलास भी हुआ है जिसमें बिलोर साहब को उसका चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया गया है। आप आज जो कमेटी का पहला इजलास हुआ है उसके हवाले से पहले हमें बताएं कि उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ। हुकूमत और अपोजिशन के जो दो नाम पहले सामने आए थे, क्या वो उन्होंने कोई तब्दील किए? और दूसरी बात यह कि कवायद और ज़वाबित भी आज तय होने थे, और कोई आपको नजर आता है कोई इत्तेफाक राय हो जाएगा इस सतह पे? जी अता, ये देखिए कि जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी, उसमें एक तो तमाम अरकान मौजूद हैं। संजीदगी का ये वाकई एक मुजाहरा उन्होंने किया है कि न सिर्फ सब जमातों की जिनकी नुमाइंदगी इस कमेटी में मौजूद है, खासकर जो हुकूमती अलाइंस है जो इस वक्त भी बरकरार है ANP और मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी के साथ, उनके चारों अरकान हैं, चौधरी शुजात, फारूक नायक, हाजी गुलाम अहमद बलोर और सैयद खुर्शीद शाह। और जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने सिर्फ अपने ही नाम चारों दिए हैं, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, सरदार मेहताब और सरदार यकूब नासर। तो इत्तेफाक़ राय से एक तो चेयरमैन का इंतखाब हुआ है, हाजी गुलाम अहमद बलोर ANP के, उनका नाम चौधरी शुजात ने पेश किया था, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। और इस वक्त जो रूल्स हैं उनकी मंजूरी का जो अमल है वो जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद रूल्स की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद फिर जो दो नाम जो हैं वो ऑलरेडी सेक्रेटरी जो कमेटी थे इकरामुल हुसैन न्याज़ी, उनके पास वो मौजूद है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। और हुकूमत की जानब से वही दो नाम है, डॉक्टर इरशाद हुसैन और जस्टिस रिटायर्ड मीर हज़ार खान खोसा, और दूसरे नून लीग की जानब से नासिर असलम जाहिद और रसूल बख्श कलेजो। लेकिन जो बात आपने की है इत्तेफाक राय के हवाले से, तो वो तो मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि जो हमने बात की है कमर जमान कहरा जो कि इस वक्त मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने वाज़ेह किया कि नासिर असलम जाहिद और रसूल बख्श कलेजो जो है ये पीपल्स पार्टी के दुश्मन समझे जाते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन में ये मामला जाता है, इलेक्शन कमीशन इन दोनों में से किसी को निगरान वज़ीर आज़म बनाता है, तो फिर हमारे बहुत से ऑप्शन खुले होंगे। अदालत में भी जाने की उन्होंने बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि फिर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक और जो इम्पोर्टेंट नुकता उनकी जानब से उठाया गया वो ये था कि मफाहमत का सारा जो अमल है उसको सबूताज किया है चौधरी निसार ने। बल्कि साहिब जो खुर्शीद अहमद शाह है उनका तो ये भी कहना था कि हमने तो आखिरी वक्त तक लचक का मुजाहरा किया और मौजूदा जो नाम थे उन सब नामों से हटकर फिर हमने कहा इसहाक डार का नाम दे दिया कि इसहाक डार हमें कबूल है अगर उनका नाम जो उनकी पार्टी दे, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। उसके बाद आइए रहमान का नाम दिया, डॉक्टर हाई बलोच का नाम दिया, सैयद बाबर अली हैं पैकेजेस वाले, उनका नाम दिया, और आखिर में उन्होंने कहा कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल है शमीम खान, उनका भी नाम दिया। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इन्होंने इस इत्तेफाक राय नहीं किया और दो नाम जो हैं वो पहले ही पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिए। अभी चौधरी शुजात ने पार्लियामानी कमेटी में ये कहा है कि अगर सियासतदान इत्तेफाक राय नहीं कर सकते तो उनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी और उनको फिर ये सियासत जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो सूरत काफी जो है वो यहाँ पे गंभीर दिखाई देती है, क्योंकि अब आप खुद देख लें कि जो नून लीग के नाम है उनके ऊपर इत्तेफाक राय पीपल्स पार्टी वाले करते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो पीपल्स पार्टी के नाम हैं उनके ऊपर भी जो नून लीग है उनको एतराजात हैं बहुत ज्यादा। तो अल्टीमेटली यही दिखाई देता है कि मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही चला जाएगा। और फारूक नायक का तो ये मौकफ है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी अगर जाता है तो वो भी एक तीसरा फोरम है। परवेज रशीद ने भी यही बात की है कि इलेक्शन कमीशन एक आइडिया जमहूरी इदारा है और अगर ये मरला भी नाकाम होता है तो इसको ओवरऑल नाकामी ना कहा जाए, आखिरकार तीसरे मरले में जाकर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन था यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करने वाली है कि अब जो सिचुएशन बन गई है वो ये है कि ये जो चार नाम हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद के और डॉक्टर इरशाद हुसैन के, हज़ार खान खोसा के और रसूल बख्श कलेजो के, इन चारों नामों से हटकर कोई नया नाम अब आ नहीं सकता। वैसे तो खुर्शीद अहमद शाह की ख्वाहिश थी कि अगर हम इत्तेफाक राय कर लें तो फिर कोई नया नाम जो है वो इत्तेफाक राय से दोनों जमातें दे सकती हैं, लेकिन जो आईनी और कानूनी पोजीशन है जो फारूक नायक ने हमें बताई उनका यह मौक़िफ़ था कि अब यही चार नाम अगर इनके ऊपर कमेटी में इत्तेफाक राय नहीं होता तो यही नाम जो है ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता और फिर इलेक्शन कमीशन इन चारों में से किसी एक को भी बना दे वो सारे का सारा इख्तियार कमीशन का होगा। जी सही। आइन की 20वीं तरमीम सिद्दीक हमारे सामने ही मंजूर हुई थी, उसमें यही गुंजाइश थी कि वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की सतह तक जब तक मामला था तो उस वक्त तक ये
तीन तीन नाम दिए थे, उसके अलावा भी किसी और को कर लेते। लेकिन जब पार्लियामानी कमेटी बन गई तो उसके बाद तो दो दो नाम जो भी वो भिजवाते, जब इनका टाइम खत्म हुआ आपस में मुशावरत का, तो फिर वही आदमी समझे जा सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूं कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने इत्तेहादियों के नाम दिए कमेटी में, लेकिन आइन की 20वीं तरमीम हालांकि इतनी वादे नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि अपोजिशन लीडर, अपोजिशन से जो कोई भी मेंबर्स वो नॉमिनेट करेगा, वो नेशनल असेंबली से हो चाहे सेनेट से हो। लेकिन अपोजिशन में MQM भी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप भी है, कुछ और आज़ाद भी हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने उनमें से किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया, चारों अपने मेंबरान रख लिए। तो क्या ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता और इसकी आईनी अखलाकी पोजीशन क्या बनती है? ये बहुत ही अहम जो नुक्ता है वो आपने उठाया है। तो बिल्कुल हूबहू ये बात आपसे थोड़ी देर पहले जो बरकरी सेक्रेटरी इत्तलात है कमर जमान कहरा, उन्होंने ये उठाई है। और साथ में आपको ये भी बताता जाऊं कि ये पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें तहरीरी तौर पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने एतराज उठा भी दिया है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह की जानिब से और फरूक नायक की जानिब से ये एतराज उठाया गया है कि अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है MQM, GEI से, और उनको एतमाद में नहीं लिया गया। फजल रहमान का एहतजाज रिकॉर्ड पे आ चुका है। MQM के फरूक सत्तार ने भी एक खत अपोजिशन लीडर को लिखा था, उसको भी उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। और आपका ये एतराज भी बिल्कुल आपका ये जो मौका है ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो शिफ्ट 224 से जो बात बताई गई है उसमें ये बात बिल्कुल है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के नाम देगा। तो बादी नजर में अगर देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून है, फिर आप पीपल्स पार्टी शेरपाव भी समझ सकते हैं, वो भी अपोजिशन है। इसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और बहुत सी ऐसी MPP है, मुस्लिम लीग फंक्शनल है। जी मुस्लिम लीग फंक्शन है, लेकिन उन्होंने चारों नाम अपने जो है वो दे दिए हैं। तो कमर जमान कहरा ने ये बात बताई है। फिर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने स्पीकर से ये स्पीकर के सामने ये एतराज उनको ये भिजवाने का फैसला किया है कि अपोजिशन की जो नुमाइंदगी है वो पूरी तरह इस कमेटी में मौजूद नहीं है। इस मामले को जो है वो लाजमी तौर पर देखा जाए। जी नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती ये चीज? देखें, ये जो कोर्ट वाला इशू आप उठा रहे हैं इसके ऊपर हमने नायक जो साबिक वज़ीर कानून है उनसे हमने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग इस वक्त पार्लियामानी कमेटी की इस वक्त हो रही है, क्योंकि इसके बाद एक फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है, उसको भी बहुत सारे मामला देखते हैं। और पार्लियामानी कमेटी की जो सारी की सारी प्रोसीडिंग है और वो जो मिनट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो भेजे जाएंगे, तो वो मामला वो देख सकते हैं। लेकिन अभी तो चूंकि पहला फोरम जो है वो पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया है पार्लियामानी कमेटी का, तो वहां पे उन्होंने एतराज बिल्कुल उठाया है और स्पीकर को ये एतराज भिजवाया गया है और उन्हीं को भिजवाया जाना बनता था, क्योंकि ये कमेटी स्पीकर की जानिब से कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो अब ये स्पीकर को पहले देखना होगा और अगर ये पीपल्स पार्टी वाले स्पीकर अगर कोई इस बारे से फैसला आता है उससे मुतमिन नहीं होते तो लाजमी तौर पर फिर इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को देखेगा, वहां पर भी पीपल्स पार्टी ये मामला उठाएगी और वहां पर भी अगर इशू सेटल नहीं होता तो फिर ये इम्कानात हैं कि ये फिर अदालत उज़्मा में जाए। जी सिद्दीक, ये जिस तरह सैयद खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, कायरा साहब भी कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जो दो नाम दिए हैं उनमें से जस्टिस नासिर असलम जायद के हवाले से जस्टिस निज़ाम कत्ल केस जो है उसमें प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना या फिर जस्टिस सजाद अली शाह साहब के खिलाफ बेंच में शामिल होना, इस तरह के जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के उनके ऊपर हैं, या जनाब रसूल पलियो साहब के हवाले से कि उनका बेटा खुद मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो जदोजहद में है और इलेक्शन भी लड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि हुकूमत के जो नामिनीज हैं डॉक्टर इशरत हुसैन और जस्टिस रिटायर्ड हज़ार खान खोसो, उन पर इस तरह के कोई आज अभी तक अपोजिशन कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सके कि वो इस तरह बायस्ड हो या इस तरह उन्होंने कभी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई अमल किया हो। तो आज इस हवाले से कोई बातचीत हुई मुस्लिम लीग नून से कि उनके एतराज़ात क्या हैं इन दोनों नामों पर? देखें, जो आपने बात की है ये जो नजर आ रहा है वो तो ये देखें एक अना का मसला जो है वो बन गया है निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर। अब ये जो आप इल्जामात वाली बात है बहुत पीछे रह गई है। अब तो ये एक तो क्योंकि कमेटी में 4 मेंबर हैं
4 उनके हैं, 4 उनके हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि अगर तो लचक हुकूमत ने वाकई लचक दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर, साबिक अपोजिशन लीडर हैं चौधरी निसार अली खान, उनकी जानिब से जो हटदर्मी का मुजाहरा किया गया, इसको मैं हटदर्मी ही कहूंगा, क्योंकि देखिए जमहूरियत में और पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत होता है उसमें तो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। और ये भी हकीम शाह ने आखिरी कोशिश की, सागदार का नाम दिया, उसको नून लीग ने सिर्फ ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि हालांकि जो सागदार का नाम था वो खुद सदर ममलकत की जानिब से आया, जो कि शरीक चेयरमैन है और उनका एक मनसब है, लेकिन वो साथ एक पार्टी के भी शरीक चेयरमैन है। उन्होंने खुद ही नाम प्रपोज किया कि नून लीग को आप ये भी ऑफर कर दें और कि ये नाम लोगों को डिस्कस कर ले, लेकिन नून लीग ने कहा, ये कहकर उसको मुस्तरद कर दिया कि अगर हम कल हुकूमत में आ गए तो फिर कहा जाएगा देखिए जी इनका तो निगरान वज़ीर आज़म अपना था, तो ये जो बांदी करके जो है वो आ गए, तो उसको ये बुनियाद बनाकर कहा गया। अच्छा सिद्दीक, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, आखिरी सवाल सिर्फ पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 5 साल हमने चौधरी निसार साहब की इसी तरह मुख्तलिफ मामलात पर एक एक्सट्रीम हमने पे उनको देखा कि वो एक अपना मौक़िफ़ लेके खड़े हो जाते थे, लेकिन हर मर्तबा मियाँ नवाज शरीफ साहब बीच में आए और उन्होंने बातों को, उन मामलात को हल करवाया। इस मामले में आपको मियाँ साहब का कोई किरदार नजर आता है कि क्या वो बीच में कोई ऐसा किरदार अदा करेंगे कि ये मामला पार्लियामानी कमेटी की सतह पर ही हल हो जाए? मियाँ साहब ने वाकई कोशिश की है और उसका एक नतीजा ये सामने आया है कि जो नाम चौधरी निसार अली ने पार्लियामानी कमेटी के लिए पहले एक लिस्ट बनाई थी, जो ड्राफ्ट बनाया था, उसमें जायद अहमद का नाम था, ख्वाजा आसिफ का नाम था और राजा रफुल हक और इसाकदार का नाम था। तो जैसे ही कल मुलाकात हुई इसाकदार के साथ खुर्शीद शाह की, तो फिर उन्होंने एतराज़ात इस सिलसिले में काफी उठाए थे। तो उसके बाद फिर जब इसाकदार की बातचीत हुई मियाँ नवाज शरीफ से, और इसाकदार और मियाँ नवाज शरीफ का जो खानदानी ताल्लुक है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसके बाद मियाँ साहब ने जो आपने वो बात की बिल्कुल ठीक है, उसमें मुदाखलत की है और उन्होंने फिर कहा कि ये कमेटी में खुद कॉन्स्टिट्यूट करूंगा। और इस वक्त जो कमेटी है, अब आप खुद देख लें, सेनेटर परवेज रशीद हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं, ख्वाजा साद रफीक कभी चौधरी निसार अली खान के चैम्बर में नहीं आए, सरदार महताब खान का मौक़िफ़ हमेशा ख्वाजा आसिफ वाला मौक़िफ़ रहा है, वो भी इनकी हर बात से एग्री नहीं करते, और सरदार याकूब खान नासिर बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनको तो जिधर लगाएंगे वो लग जाएंगे। तो ये अब ये चौधरी निसार के जो नाम प्रपोज किए गए थे उसमें एक भी नाम ये शामिल नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें इंटरव्यू हुआ है और उसमें इसहाकदार अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए हैं। इसहाकदार की ख्वाहिश थी कि इशरत हुसैन जो है वो बन जाए, उसके ऊपर हमें एतराज़ात नहीं करने चाहिए, मुल्क की इकानमी को उसके जो खतरात लाहक हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी शख्सियत का आना बहुत जरूरी है। और ये भी अब देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो मैंने पहले बात की कि तनहा प्रवाज कर रही है अपोजिशन खुद को समेटते हुए, जबकि हुकूमत ने फिर भी लचक दिखाई। इसमें कोई हुकूमत की वो तरफदारी वाली बात नहीं है, हुकूमत से मतलब है साबिक हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी जो अपने साबिक के तादी थे उनको उसमें शामिल किया। तो अगर अब फजल रहमान या MPM मुस्लिम लीग फंक्शनल कॉन्फ्रेंस जब आते जो कि मुस्लिम लीग नून है उनके साथ है, सेनेट में उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है, उनको भी ये साथ ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि मामला इस फोरम पे हल हो जाना था। लेकिन अभी भी उनके पास दो दिन का वक्त फिर भी है, कोशिश पूरी उम्मीद है सारे। और सही खुर्शीद शाह ने ये बात बिल्कुल कही, चौधरी शुजात ने भी ये बात कही है कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया तो ये पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों की बहुत बड़ी सुबकी होगी। जी चलो, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, तव्हां सदीक साजिद साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि में वरी बि हिकिड़ी उमेद अञा बि नज़र अचे पई त शायदि मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद मियाँ नवाज शरीफ हिन महल ते, हिन ॾुखी सूरत हाल में शायदि पंहिंजो को किरदारु अदा करे ऐं पार्लियामानी कमेटी जी सतह ते ई इहो मामिलो हल थी वञे। ऐं जीअं सदीक ॻाल्हि कई त इसहाक डार बि हिन मामले ते रज़ामंद हाणे नज़र आयो पए त डॉक्टर इशरत हुसैन खे निगरान वज़ीर आज़म मुक़ररु कयो वञे, छो त मुल्क जी जेका माशी सूरत हाल आहे उन में ज़रूरत आहे त इन क़िस्म जो को माण्हू अचे। त हाणे पार्लियामानी कमेटी जो इजलास अञा 2 ॾींहं जारी रहंदो ऐं इन्हनि 2 ॾींहंनि दौरान उहे कंहिं नतीजे ते पहुचनि था नथा पहुचनि। 22 तारीख़ राति जो 12 वॻे ताईं उन्हनि वटि टाइम आहे। इन दौरान ज़ाहिर सियासतदान पंहिंजूं कोशिशूं ज़रूरु कंदा, हुकूमत पारां अपोजिशन पारां, त जीअं हिन पार्लियामेंट ऐं हिन जेका अॻूणी हुकूमत हुई, अपोजिशन हुई, मुल्क जा सियासतदान हुआ,
उन्हनि 5 साल जी मफ़ाहिमत जी सियासत रखी त उन ई मफ़ाहिमत वारी सियासत जी लज रखंदे हिन मामले ते बि को इतफ़ाक़ राय थी वञे। हाणे हलूं था ब्रेक ते, ब्रेक खां मोटी अची वरी हिन मामलनि ते असां पंहिंजो डिस्कशन जारी रखंदासूं ऐं मूंखे जॉइन कंदो स्टूडियो में इस्लामाबाद जो हिकिड़ो ॿियो सीनियर सहाफ़ी आहे जनाब शौकत पराजा साहब, ऐं असां उन सां पंहिंजो ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो अॻियां वधाईंदासीं। अचूं था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार। असां वक़फ़े खां अॻु में ॻाल्हि पे कई ओवरऑल जेका पार्लियामेंटी कमेटी ठही आहे उन ते सिंध में निगरान वॾो वज़ीर अची वियो। हाणे इलेक्शन कमीशन पारां सदर जेका ऐलान कयो 11 मई ते क़ौमी असेंबलीअ जी चूंडुनि जो, त उन ऐलान खे नज़र में रखंदे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंडुनि जो शेड्यूल बि जारी करे छॾियो आहे ऐं उन शेड्यूल तहत 25 खां 30 मार्च ताईं नामज़दगी काग़ज़ वसूल कया वेंदा। 31 मार्च खां 6 अप्रैल ताईं छंड-छांट थींदी, यानी कि 7 ॾींहं हूंदा इलेक्शन कमीशन वटि स्क्रूटनी लाइ उम्मीदवारनि जा जेके नॉमिनेशन पेपर हूंदा उनजी, ऐं 7 अप्रैल खां उन्हनि नामज़दगी काग़ज़नि ते एतिराज़नि ख़िलाफ़ अपीलूं वसूल कयूं वेंदियूं ऐं 18 अप्रैल ताईं जी तारीख़ हूंदी जो उम्मीदवार पंहिंजा नामज़दगी काग़ज़ वापसि वठी सघंदो। 17 अप्रैल ते हतमी जेका लिस्ट आहे उहा इलेक्शन कमीशन जारी कंदी। अहिड़ी रीति चूंडुनि खां 22 ॾींहं अॻु हतमी लिस्ट अची वेंदी ऐं उनखां पोइ 11 मई ते आम चूंडूं करायूं वेंदियूं। हिते आऊं वरी पंहिंजे हिन गेस्ट जो तारुफ़ कराईंदो हलां। तव्हांखे मूं वक़फ़े खां अॻु में ॿुधायो त वक़फ़े खां पोइ असांखे जॉइन कंदो इस्लामाबाद जो तमामु सीनियर सहाफ़ी जनाब शौकत पराजा साहब। पराजा साहब वेलकम। थैंक यू। पराजा साहब, शेड्यूल आ गया, लेकिन शेड्यूल से पहले अगर हम बात कर लें, जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक नहीं हो सका निगरान वज़ीर आज़म के मामले पे, पार्लियामानी कमेटी ने आज काम शुरू किया। 4 नाम हैं, 2 नाम हुकूमत के हैं, 2 अपोजिशन के हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम देखते हैं हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो ख़ास तौर पर जो हुकूमत में रहे अभी साहब हुकूमत बन गई है, उनका बार बार ये कहना था कि सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, सियासतदान ही इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। जुडिशरी पे भी वो तनकीद करते रहे, जजेस पे भी उनकी तनकीद रही। जो 4 नाम आए हैं, अब ये इत्तेफाक कहेंगे क्या कहेंगे, सिर्फ एक सियासतदान है उसमें, और वो भी अपोजिशन ने वो सियासतदान नॉमिनेट किया। 2 रिटायर्ड जज साहिबान हैं, एक टेक्नोक्रेट है। हुकूमत तो मेरे ख्याल में जो अभी हुकूमत करके गए हैं हमारे दोस्त, वो तो किसी सियासतदान को नहीं समझते इस लायक कि वो आए और निगरान हुकूमत में बैठे और मुल्क में इलेक्शन कराए। आपकी बात टेक्निकली दुरुस्त है, लेकिन ये हकीकत नहीं है जो आप बता रहे हैं, इसलिए कि किसी मुल्क में गैर जानिबदार निगरान हुकूमत शायद ही कोई मिसाल हो। आपके सामने अभी अमेरिका के इलेक्शन हुए, सदर ओबामा बैठे थे, इलेक्शन हुए। आपके सामने बराबर इंडिया में वही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बैठे रहे, इलेक्शन हुए, उनकी पार्टी दोबारा जीत गई। आपके सामने बरतानिया में लेबर पार्टी के वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन बैठे रहे, लेकिन कंजर्वेटिव जीत गए। पाकिस्तान में वजह ये थी कि यहाँ पर कभी गैर जानिबदार इंतखाबात करवाए ही नहीं गए। सही। मैं ज़्यादा तो माजी नहीं जानता, लेकिन जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, स्टार्टिंग विद 1990, मुझे 88 का भी कोई ख़ास याद नहीं है, 90 में जो निगरान हुकूमत बनी आपके भी सामने है, उन्होंने दबा के झुरलू चलाया। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस असलम बेग मिर्ज़ा के खिलाफ है, दूसरों के खिलाफ है, डिसीजन आ चुका है अजहर खान केस का। 93 में आपके सामने झुरलू चलाया गया, इंतखाबात को कम अज़ कम जो निगरान बनाए गए बाहर से इंपोर्ट किए गए। 97 में फिर झुरलू चलाया गया, फारूक लगारी ने दबा के धांधली करवाई। 2002 का इलेक्शन आपके सामने है कि अगर हुक्मरानों की जमात, जनरल मुशर्रफ की जमात के बंदे पूरे नहीं थे तो दूसरी पार्टियां तोड़ के
और कुछ लोगों को जेलों से निकाल के 172 पूरे किए गए और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो शरीफ आदमी है उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। तो भाई अगर आपने वाकई एक इलेक्शन को गैर जानिबदार करवाना है, कोशिश करनी है मुनसफाना हो जाएं, कोशिश करनी है शफाफ हो जाएं, तो फिर यह है कि आप ऐसे बंदे फील्ड करें जिनके ऊपर ये ना आ सके शायबा कि आप जो है वो इंतखाबात को आज़ादाना नहीं करवा सकेंगे। अब रही बात ये, यहाँ मैं एग्री करता हूँ, क्या इस मुल्क में कोई भी सियासतदान ऐसा इंटेग्रिटी वाला नहीं है कि वो उस पर एतबार किया जा सके? ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनको आप माजी के हुक्मरान कह रहे हैं, माजी का मीन जो अभी जिन्होंने किसी न किसी तरह से करीब किसी न किसी तरह से कोशिश की कि जमहूरियत को तसलसल मिले, उनके जहन में यही बात थी कि अगर हम फिर सियासतदानों को ले आएंगे तो कोई उठ के खड़ा हो जाए कहेगा कि सियासतदानों ने मर्जी की हुकूमत करवा ली। आप क्यों भूलते हैं कि इस मुल्क में जो अभी आपने ओपनिंग कही, आपने कहा जी कि इत्तफाक नहीं हो सका। अगर गरीब सियासतदान इत्तफाक कर लें तो आप कहते हैं जी मुकमुका कर लिया उन्होंने। आप मीन जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहते, उनका तो ख्याल है कि ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे का गिरबान फाड़ें और फिर जाके वो लोगों को बता दें। नहीं, जिन्होंने मुकमुका की बात की वही उन्होंने ये बात की कि हमें इशरत हुसैन साहब पे कोई एतराज़ नहीं, हमें जस्टिस नासिर असलम जाहिद पे कोई एतराज़ नहीं, हमें रसूल बख्श पलिया साहब पे कोई एतराज़ नहीं। जो तीसरा स्टेक होल्डर है, एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है और एक वो पार्टी है जो मुल्क से बाहर बैठ और जो ऐवानों से बाहर थी और जो हम समझते हैं कि इस वक्त तीसरी कुव्वत के सामने के तौर पर उभर रही है और जिसने मुकमुका का एक नारा भी दिया। तो वो भी एग्री है इन तीनों नामों से। देखे ना, अभी तो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं अभी तो पार्लियामेंट में कुछ नहीं है, जब आएगी तो हम उसको एक कुव्वत तस्लीम करेंगे ना। फिलहाल तो जो कुव्वतें हैं पार्लियामेंट के अंदर, अभी आप उसी को जवाब बना रहे हैं कि वो कहेंगे कि मुकमुका है। उनसे अलावा भी लोग कहते हैं ना, मैंने तो सिर्फ उनकी बात नहीं की, इस मुल्क में बहुत हैं। मैंने तो जो कैटेगरी दी, मैंने कहा जो जमहूरियत के मुखालिफ हैं, जो ये चाहते हैं कि सियासतदान आपस में लड़ें, वो कहते हैं कि मुकमुका कर लिया। अगर देखें ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये चल रहे थे, लोग एक दूसरे से तामन कर रहे थे। एक ब्रॉड तामन अभी भी है कि जमहूरियत को खतरा हुआ तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, वरना हमारा प्रोग्राम अपना है, आपका अपना प्रोग्राम है, अवाम जिसको चाहे इलेक्ट करें, जिसको चाहे। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जब चल रहे थे उस वक्त से ये पार्टी बनी नहीं थी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उससे पहले आवाजें आ रही थी कि मुकमुका ये मिले हुए हैं, ये फ्रेंडली अपोजिशन, बल्कि वो उस वक्त की टर्मिनोलॉजी थी कि फ्रेंडली अपोजिशन है। इसलिए ये जो प्रोसेस है जिस पे आपने भी बड़ा एक गुस्से का इजहार किया कि अभी तक उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, भाई एक आईनी प्रोसेस जारी है। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में इत्तफाक नहीं हुआ, सो व्हाट, आइन उसकी गुंजाइश देता है। हाँ, अगर तो डेडलॉक हो रहा होता, कोई खुदा न खास्ता बोरान आ रहा होता, खुदा न खास्ता एक डार्क टनल में मुल्क जा रहा होता, फिर ये सेंस का मुजाहरा ना करते, कॉम्प्रोमाइज ना करते, फिर तो हम कहते। लेकिन चूंकि डेडलॉक को रिजॉल्व करने की स्टेजेस बताई गए हैं आइन में और बड़ा वादे तौर पर बताया गया है कि अगर कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तफाक न हुआ तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अब मैं समझता हूं, एक्सक्यूज मी, मैं आपके अगले सवाल पे भी आऊंगा अभी से कि क्या पार्लिमानी कमेटी में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि जो मुस्लिम लीग नवाज ने हाथ किया दीगर अपोजिशन पार्टियों और ग्रुपों के साथ कि उनको पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। जेयूआई एक जेन्युइन अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज तो एमक्यूएम पे एतराज कर रही थी। यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई सोल्यूशन आएगा, क्योंकि नवाज लीग के 4 हैं, अब 5-3 का कॉम्प्रोमाइज का मुझे नहीं लग रहा कि अगर डिवीजन हो जाती और अक्सरियत राय से 5 और 3 का वोट आ जाता, वो नहीं होगा। नवाज लीग के चारों अपनी पार्टी लाइन पे खड़े होंगे और पार्टी लाइन को चूंकि चौधरी निसार अली खान डिफाइन कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमारे सिर्फ यही है। टाइम ब्रेक से वापस आके फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हलू था उन्होंने ब्रेक थे असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइस साहब, आपने जो बात की वो बात ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन आपने देखा कि चौधरी निसार साहब पार्लियामानी कमेटी के लिए अपने 4 मेंबरान का जो नाम थे
वो कुछ और लेकर गए थे। जब एक मशावरती इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, और इतलात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने वो चारों नाम मुस्तरद कर दिए, और ये चारों नाम वो आए हैं जो मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के हैं। और इस बात का भी इम्कान, मुझे तो उम्मीद है और दूसरे लोग भी इस उम्मीद का इज़हार करें कि माजी में भी इस तरह हमने देखा, 5 साल का अर्सा तो नहीं, 3.5-4 साल का, जब से चौधरी निसार अपोजिशन लीडर बने, तो देखा यह गया कि जब भी इस तरह के मामलात आए, चौधरी निसार एक एक्सट्रीम पे चले जाते थे। उस वक्त फिर मियाँ नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करते थे। कई मामलात, कई मौके ऐसे आए जहाँ पर उन्होंने किरदार अपना अदा किया, मामलात हल किए। तो इस वक्त आपको ये नज़र नहीं आता कि चौधरी निसार साहब की जो भी लाइन है, मियाँ साहब कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। किसी भी इवेंट को प्री जज करना बड़ा मुश्किल होता है। मियाँ साहब किरदार अदा करें, इसका मतलब है कि वो या इशरत हुसैन को माने या वो जस्टिस हजार खान खोसो को माने, ठीक है। मुल्क में जो एक जनरल ओपिनियन है इस वक्त, मैं आपको बताऊं, जजेस का एहतराम, नासिर असलम जायद का एहतराम, हजार खान खोसो का एहतराम। जनरल ओपिनियन ये है कि वज़ीर आज़म इज़ नॉट अ जुडिशल जॉब, दिस इज़ प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। और एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है उसमें सबसे अहम चीज़ इस वक्त इस मुल्क के लिए है इकानमी को फिक्स करना है या इकानमी के हवाले से कुछ फैसले करने हैं। अब इसमें जो आपने बात की, इसमें बड़ा वज़न है, इसलिए कि मियाँ साहब खुश हैं या नवाज लीग वाले ओवरऑल अपने तौर पर हर पार्टी खुश है कि हम जीत जाएंगे, मियाँ साहब कुछ ज़्यादा ही खुश हैं या उनकी पार्टी वाले उनके कान भर रहे हैं कि पुरुम्मीद हैं, ठीक है। अगर वो पुरुम्मीद हैं और उस उम्मीद के सहारे वो कहें कि हम अगला वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो फिर तो उनको इशरत हुसैन अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ इकानमी के कुछ मुश्किल फैसले करने हैं तो वो इशरत हुसैन ले लें। वो आकर कहें कि जी ये फैसला मुश्किल हमारा नहीं है, ये तो निगरान हुकूमत लेके गई थी और निगरान हुकूमत को विरसे में हमें मिला जो हमारी हुकूमतें करती रहती हैं। एक ये, और दूसरा ये कि वो कुछ इकानमी के हवाले से डिसीजन IMF से बातचीत है, कुछ दूसरी चीजें भी इकानमी के हवाले से यही कह रहा हूँ मैं, ये जस्टिस नासिर असलम जायद का काम नहीं है जिन पर चौधरी निसार अली डटे हुए थे, ठीक है। सही। इसलिए एक आदमी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है। जो आपने बात की कि मियाँ साहब, तो फिर मियाँ साहब इधर ही फैसला करवा लेते, फिर पार्लिमानी पार्टी में भेजने का क्या था। अब अगर फर्ज किया इशरत हुसैन पे कंसेंसस हो जाता है, नासिर असलम जायद पे कंसेंसस हो जाता है, जस्टिस हजार खोसो पे हो जाता है या पलेजो साहब पे हो जाता है, फिर तो अच्छी बात है, मतलब अगली स्टेज नहीं आएगी। लेकिन अगर डेडलॉक रहता है तो फिर भी आइन में अभी आपने कहा कि डेडलॉक तो है ही नहीं ना, इत्तेफाक नहीं होता, इसको डेडलॉक तो नहीं कहेंगे, इसके बाद फिर अब दूसरे इत्तेफाक नहीं होता ना, इस स्टेज का डेडलॉक कह रहा हूँ, तो उसको रिजॉल्व करने का भी एक आईनी तरीका है और वो है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के 5 हैं, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो जो एक मेरी असेसमेंट है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कंसेंसस से लगा था, बाकी चारों जो सूबाई सतह के हैं उनको सूबाई हुकूमतों ने नॉमिनेट किया था। आप ये ज़हन में रखें, मीन सिंध का जो नुमाइंदा है उसको सिंध की हुकूमत ने नॉमिनेट किया था, पख्तूनख्वा का जो नुमाइंदा है उसे पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नॉमिनेट किया था, बलूचिस्तान का जो नुमाइंदा है उसे बलूचिस्तान की हुकूमत ने, और पंजाब की हुकूमत ने पंजाब का नुमाइंदा। अगर कोई उनमें थोड़ा बहुत है तो मुझे फिर 5-2 की डिवीजन नजर आ रही है कि छोटे सूबे एक तरफ, 3-2 की मुझे नजर आ रही है। नहीं, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन में देखा जब से ये मेंबर्स आए हैं काफ़ी सारे डिसीजन थे, और उन डिसीजन में हमने ये देखा आमिद अली मिर्ज़ा साहब जब तक थे तब भी और उसके बाद भी कि उस वक्त 3-2 का होता था कि सिंध का मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ होते थे, बाकी तीनों मेंबरान एक तरफ होते थे, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। और अभी जब हुआ है नॉमिनेशन फॉर्म्स वाला, उसमें भी हमने देखा है कि सिर्फ सिंध का मेंबर एक तरफ है, बाकी मेंबर्स एक तरफ है। इसलिए अगर 3-2 पे आप कह रहे हैं कि डिसीजन होगा, तो मैं 3-2 पे भी हुआ तो अपोजिशन के हक में होगा। मैंने कहा पहले ही कि प्री जज करना मुश्किल होता है, लेकिन ये मामला चूंकि गवर्नमेंट का है ना, हुकूमत बननी है, हुकूमत बनाने में छोटे सूबे कॉन्शियस रहते हैं, देखें ना, क्योंकि ये नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है, ये मुल्क की हुकूमत बननी है और मुल्क की हुकूमत ने कुछ फैसले भी करने हैं। इसलिए मैं भी एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ जो हम बैकवर्ड हैं, हम भी अपने सूबे की स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर
मुझे थोड़ा सा एहसास है छोटे सूबे या छोटे इलाकों के रहने वालों का कि उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस और कंसर्न रहता है। चूंकि ये हुकूमत का मामला है तो इसलिए मैंने बात की आपसे। अच्छा, वैसे आपको हुकूमत बनाने में कुछ तजर्बा कम है, हम पानी के इश्यूज पे भी ज़्यादातर रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ भी हम देखते हैं कि छोटे सूबों को साथ होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एक तरफ होते हैं, सिंध एक तरफ होता है। नहीं, बलूचिस्तान तो सिंध का सुने, सिंध का अगर पानी नहीं मिलेगा तो बलूचिस्तान को कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, ये एक सिंध के बराज से पानी उठाता है। हाँ, उसके बावजूद बलूचिस्तान असेंबली ने सिंध के हक में करारदाद दी है या कराबाग पंजाब के हक में? हाँ, बिल्कुल। पख्तूनख्वा असेंबली ने सिंध के हक में करार दी। मैं डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस, उनका माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमने यहाँ आके देखा है ना इस्लामाबाद में, कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं लोग, वो समझते हैं कि हमारे मफादात जो हैं वो पंजाब के मफादात से मुंसलिक है, और अगर हम पंजाब को कहीं सपोर्ट करेंगे तो अपने लिए कुछ ले सकेंगे। और उस चीज़ को सामने रखते हुए वो हमेशा बड़े भाई का साथ देते रहे। खैर, अब मैंने तो आप असेंबलियों को आपकी एग्जांपल दे दी है ना, मैंने तो आपको असेंबलियों की एग्जांपल दी है। मैं कह रहा हूँ सियासतदानों में असेंबलियों में कौन सियासतदान बैठते हैं या फरिश्ते बैठते मैं हैं? वही कह रहा हूँ कि सियासतदान बिल्कुल इस तरह करते हैं कि 3 सूबों के सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की सतह पे इलेक्शन कमीशन में ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है ना, जजेस हैं। तो जज और ब्यूरोक्रेसी में तो फर्क है ना, और ये रिटायर्ड है भाई। लेकिन अब तक फैसले यही हुए हैं। आपने हामिद अली मिर्जा वाले दौर में देखा था? जी, मैंने देखा, एक तरफ सिंध का मेंबर और चीफ इलेक्शन कमीशन मैंने देखा था। और अभी आपने नॉमिनेशन, अभी मैं देखे सुने नॉमिनेशन और हुकूमत का बड़ा फर्क है। सही, हुकूमत बनाने का बड़ा फर्क है। 2 दिन पार्लियामानी कमेटी के रह गए, फिर इलेक्शन कमीशन का टाइम आ जाएगा, फिर देखते हैं कि कौन कहाँ जाता है, वो भी पता चल जाएगा। खैर, अब आते हैं फॉर्म। ताहिरुल कादरी साहब आए, इतना बड़ा धरना हुआ, और बारिश, सर्दी, बच्चे, औरतें, और हुकूमत ने वादा भी किया कि 1 माह की स्क्रूटनी, फिर 15 दिन। आज जो शेड्यूल आया उसमें 7 दिन ही है। 7 दिन में, और जिस तरह के नॉमिनेशन फॉर्म बने हैं, जिस तरह की स्क्रूटनी होनी है, ये 7 दिन आपको लगता है कि इसमें हो जाएगा काम सारा? देखे ना, जो नॉमिनेशन फॉर्म बनाए ना, स्क्रूटनी तो उस फॉर्म में हो जाएगी। इसलिए फॉर्म खासा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। उसमें एक चीज़ ये लिखे, अंदाज़ा करें, जिसको मैं भी फॉर्म को ऑब्जेक्ट करता हूँ, गो कि अब वो फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि आइन में तो सदर की मंजूरी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नहीं, छापो, सदर की मंजूरी के बगैर वो छप रहा है। उसमें लिखा हुआ है एक जगह पे कि आप बाहर कहाँ कहाँ गए और किस किस होटल में ठहरे। मैं सियासतदान नहीं हूँ, ना आप सियासतदान है। एज अ जर्नलिस्ट हम प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। मुझे तो नहीं याद मैं कब कहाँ गया और कहाँ ठहरा। और अगर आप स्पेशली जाएं, मैं एक दफ़ा भूटान गया, चीन में गया 2-3 दफ़ा जापान गया। उनके होटलों के तो नाम भी बड़े मुश्किल हैं। मुझे अमेरिका के होटलों के नाम नहीं याद। सही। अगर मैं कल को फॉर्म भरूं, मैं एक अपनी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, फॉर्म भरूं तो मैं तो नहीं लिख सकूंगा। होगा क्या, कोई एक इडियट जो है वो खड़ा होके किसी को वो कर देगा कि जी फलां दिन, फलां तारीख, फलां साल में ये आदमी अमेरिका के होटल में ठहरेगा। वो तो ठहरा था, मैंने तो मेंशन नहीं किया, मुझे तो याद ही नहीं है। उस वजह से आएगा कि ये तो झूठ बोलता है, ये तो वो सादिक और अमीन है नहीं, मुझे ज़ियाउल हक काम कर गया था, वो आएगा। तो मुझे फॉर्म पे इस बात पे बड़ा सख्त एतराज़ है। ठीक है, तो स्क्रूटनी का मामला तो फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा ये है, स्क्रूटनी जो 7 दिन की है, असल स्क्रूटनी यही होगी कि 7 दिन के अंदर अंदर उस फॉर्म की बेसिस पे खासा रोला पड़ेगा। चूंकि अभी वक्त आएगा तो हम देखेंगे फॉर्म में ये दे दी गई अपना रियायत के 20 लाख मेरे लिए तो बहुत है। बिल्कुल। अगर किसी ने 20 लाख का कर्जा माफ करवाया तो इसकी लिमिट कम होनी चाहिए थी। 20 लाख, मैं एक वर्किंग आदमी हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मेरे लिए तो 20 लाख बहुत पैसे हैं। बिल्कुल। तो ये कम होना चाहिए था, वो भी नहीं रखा गया। इसी तरह से इस फॉर्म पर मुझे भी खासे एतराज़ात हैं, लेकिन इस फॉर्म में ऐसी चीज़ें मांगी गई हैं जिनके ज़रिए स्क्रूटनी होगी, और इसके बाद भी तो प्रोसेस चलना है ना। हाँ, उसके बाद अपीलें भी होनी है, और उसमें भी अगर कोई आपके नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन वो कर देती है अप्रूव, तो उस पर आपका जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके बाद भी एतराज़ आपके ऊपर कर सकता है ना। नहीं, मैं उसको इतना वैलिड नहीं समझता। हम ब्रेक में जाने से पहले ये बात कर रहा था मैं आपसे, इसलिए कि अब जो मुखालिफ उम्मीदवार है
वो ना तो उसके पास कोई डेटा फैसिलिटी है, मुखालिफ उम्मीदवार को ये नहीं पता कि आप कहाँ ट्रैवल करते रहे। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन जैसे जनरल मुशर्रफ की अब वीडियोज आ गई हैं कि लंदन के नाइट क्लब में नाचने वाली, या इधर इस्लामाबाद में कहीं, या इस तरह की अब आर्टिकल 62 63 पे तो आप, ये तो एक छोटी चीज़ है, हाँ यानी कल्चर के नाम पे, सकाफत के नाम पे रियायत मिल जाएगी, लेकिन जो सब्सटेंशियल चीज़ें हैं, जो आपने ताहिरुल कादरी का नाम लिया कि बैंक अकाउंट्स की तफसील हो, टैक्स नहीं दिया, उसकी वो तो वैसे ही फार्म में आ जाएगा ना, वो फार्म में आ जाएगा। लेकिन वो जो बात का प्रोसेस आप कर रहे हैं, अब एक जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको मालूम नहीं कि टैक्स कितना दिया था इसने, कितनी इनकम है उसकी, वो तो हमारी ऑफिशियल मशीनरी ने इन्वेस्टिगेट करना है। उसके लिए ये दिन जो साथ रखे गए हैं, वो ताहिरुल कादरी का 1 महीना 15 दिन और फिर अब 7 दिन हो गए, बाद के प्रोसेस में स्क्रूटनी नहीं हो सकेगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका प्राजा साहब, टाइम प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, इस पर और मज़ीद भी बात करने की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन फिर किसी वक्त और आपको ज़हमत देंगे कि इस पर हम तफसीली कोई बात कर सकें। आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं जनाब शौकत प्राजा साहब जूं, हुकूमत जे हवाले सां बि, निगरान हुकूमत जे हवाले सां कुझु प्राजा साहब पंहिंजो अॻकथियूं कयूं आहिनि, नॉमिनेशन फॉर्म जे हवाले सां बि उन्हनि पंहिंजे ख़्यालनि खां असांखे आगाह कयो। सुभाणे ताईं असांखे ॾींदो इजाज़त, सुभाणे ॿीहर मिलंदासीं, ऐं इहे ई इशूज़ तक़रीबन हूंदा निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन जूं जेके सरगर्मियूं आहिनि उन्हनि ई इशूज़ ते। ऐं आउं ख़ासि करे इहो चवंदुसि, सिंध में जेको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिन वक़्तु नऊं बुनियादु रखियो आहे, गवर्नर बि उर्दू ॻाल्हाईंदड़, चीफ मिनिस्टर बि वरी उर्दू ॻाल्हाईंदड़ अची वियो आहे, त इहो जेको सिंध में हिकिड़ो फार्मूलो हो, उन जी लताड़ थी आहे, इन जो सिंध जे माण्हुनि खे नोटिस ज़रूरु वठणु खपे। अता राजड़ ॾींदो इजाज़त, अल्लाह वाही।